हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक जो कि हमारा है कस्टम एक्सेप्शंस। आप कहेंगे खत्म ही नहीं हो रहा क्या? बस दो टॉपिक और बचे, इसके बाद एक वीडियो और आएगी आपको। उसका मतलब होगा कस्टम सॉरी एक्सेप्शन चेनिंग कैसे करते हैं, और बस खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो आज का इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपसे एक चीज़ कही थी कि जब भी हम एक्सेप्शंस को रेज करते हैं तो हम बताया था आपको कि भाई वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, इन्हीं को करते हैं। बट क्या हो सकता है कि जैसा हम अपना एरर में मैसेज खुद का रेज कर सकते हैं अपनी कंडीशन पे, कि हम एरर का नाम भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी हम डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं मिलेगी। तो उसी के लिए हमारी आज की क्लास है कि खुद की एरर का नाम डिसाइड करना, कि लाइक जीरो डिवीजन एरर है, ये वैल्यू एरर है, या ये किस टाइप की एरर है। वो हमारी एरर होनी चाहिए। हम अपना नाम रखेंगे सत्तू भाई करके, ठीक है। तो सत्तू भाई एरर करके अगर हम चाहते हैं तो वो कैसे आएगी। आज की वीडियो में बस यही देखने वाले हैं कि कैसे हम सत्तू भाई एरर को क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पर ले चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा कि इसे मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट कराऊँ अगर, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, लास्ट क्लास के अंदर अपनी एरर को रेज किया था। रेज किया था तो हमने आपको ये बताया, तो जो एरर हमने यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं उसी एरर का नाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मेरा समस्या यह थी कि क्या हम चाहते थे कि हम अगर अपनी एरर बनाना चाहें सत्तू भाई एरर, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं क्या? मतलब मैसेज तो हमने अपना लिख लिया, ठीक है, हमने अपनी कंडीशन पे एरर तो रेज कर ली, दो चीजें हम कर चुके। अपना मैसेज है, मैसेज हमारा है, इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या कर लिया हमने, मैसेज जो लिखा था वो हमारा लिखा था अपनी मर्जी का, ऐसा नहीं कि जो पाइथन के इनबिल्ट लाइब्रेरीज के अंदर लिखा वो हमें मिल रहा है, एक्सेप्शन लाइब्रेरी के अंदर लिखा है वो मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, दूसरी चीज़ हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर कि भाई हम चाहते थे कि हम अपनी कंडीशन के बेस पे एरर को रेज करें, वो भी हमने कर लिया। बट इसका नाम अब हम रखना चाहते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर वैल्यू एरर है, इसकी जगह पे अपना नाम रखना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो तीन बार मैंने बोल दिया, उसके लिए माफ़ी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, यहाँ पर मैंने आपको क्लास अभी नहीं पढ़ा है, बट पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। ऐसे हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहीं सिखानी चाहिए, एक्सेप्शन के साथ सिखानी चाहिए, क्योंकि अभी आप एक्सेप्शन के बारे में चीज़ें अच्छा पता है। जब हम क्लास कर लेंगे तो शायद आप ये सारी चीज़ें भूल जाओ, तो उतने अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं इसको यहीं पे सिखाना की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पर हम क्लास के कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए, तो लेट्स सपोज हमें एक एरर बनानी है, इससे रिलेटेड बना ले। लेट्स सपोज हम एक और यही कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। अब इसको बस अपना नाम हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस एरर के लिए हम अपना नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमने वैल्यू एरर लिखा है उस वैल्यू की जगह हम अपने एरर का नाम लिखें और उसे हम हैंडल करें, तो कैसा रहेगा। बस यही हम हैंडल करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी इसी तरीके से सेम रहने वाली हैं, ठीक। तो ये अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल है, रेज कर लिया आपने, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक, क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। तब आप डिक्लेयर कर सकते हो, उस क्लास के अंदर आप बताओगे, उस क्लास का जो नाम होगा ना, उस नाम को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक। चलो, लेकिन हमें एक चीज़ पता है क्या, हम इस एरर का नाम है अपनी क्लास से रिप्लेस करेंगे, और जबकि जो एरर वाला सारी चीज़ें होती हैं वो कहाँ लिखी हैं, एक्सेप्शन क्लास के अंदर लिखी, ठीक। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, पता है हमें। चलिए, तो बस अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास बनाना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। ये क्लास है, ये थोड़ा आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तब तक के लिए आप इसी तरीके से समझ लीजिए। लाइक हमने यहाँ पर लिखी मे माई एरर, ठीक है, हमने डाल दिया माई एरर, ठीक है। ये हमने क्लास का नाम बनाया माई एरर। अब यहाँ पर बेसिक क्लास बनाते तो हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज मत होना, ये हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस लिए हैं क्योंकि हम यहाँ पर किसी और क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। ये जब इनहेरिट वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है, तब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। जब आप क्लास पढ़ लोगे तब ये चीज़ें और एक बार आके देखना है, बहुत अच्छे से आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है ना, जो एरर को हैंडल करता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हमें यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा अगर हम अपने नाम की एरर बनाना चाहते हैं। तो चलिए, अभी के लिए आप इस तरीके से इसे याद कर लीजिए कि भैया अगर आप क्लास अपने नाम करना, तो हमें आपको एक एरर यहाँ पर, सॉरी, एक क्लास यहाँ पर इनहेरिट करनी पड़ती है। क्या होता है इनहेरिट, वो अभी हम आगे बताएंगे, ठीक। जो लोग पहले थोड़ा बहुत जिन्हें आइडिया है उन्हें पता होगा इनहेरिट का मतलब है, उसकी जो फीचर है ना,
एक्सेप्शन क्लास के जो एरर बता देता उसके फीचर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। नाम हम रहेगा और वो एरर कंट्रोल करने की जो उसकी फीचर है, कैपेबिलिटी है कि एरर को हैंडल कर सकता है, वो फीचर हम इससे ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करें, डेफ के बाद हमने यहाँ पर कर दिया इनिट, इनिट, ठीक है। अब इनिट करने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं हमारा सेल्फ। अब दो चीजें हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हो वो दिखना चाहिए कि नहीं, तो ठीक है, हम यहाँ पर एक तो सेल्फ लिया, अब मैसेज हमारा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर मैसेज के लिए लिख दिया इस तरीके से कुछ ये। अब ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्लास के अंदर कैसे बनाते हैं, लाइक जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ, और सेल्फ के बाद जो भी हमें वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है, लाइक मैसेज। भाई मेरे में आजकल ऑटो कंप्लीट वाला काम नहीं कर रहा, क्या है समस्या, देख लेते हैं क्या। कोडियम भाई चलो, चल क्यों नहीं रहे हो, कोडियम ऑटोमेशन डिसेबल ऑटो कंप्लीट स्मूथ, ओके ठीक है, मैं करता हूँ इसे, बाद में देख लेता हूँ। खैर, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हम उसके भरोसे हो, ठीक है। ये हमने कर लिया, क्या करा, एक अपना क्लास बनाई है, उसके अंदर इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, जो हम एरर वगैरह हैंडल करने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए होती वो हमने यहाँ पर इनहेरिट कर ली है। अब इसका हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका हमने एक वेरिएबल बनाया ताकि हम अपना एरर वगैरह जो है वो हमारा चला जाए, जैसे ई हम करते थे ना, तो एक्सेप्शन एज ई, तो ई के अंदर क्या होता है कि एरर वगैरह क्या आया वो सब चीज़ें, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया कि क्या मैसेज हमें देना है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। इसने कहा ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब बस हमारा काम हो ही गया है लगभग में। हम यहाँ पर आएंगे, आई थिंक वीडियो इज फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर आएंगे और हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अगर हमें इसकी फीचर्स को लेना है, यहाँ तो हमने कर लिया एक्सेप्शन, लेने के लिए हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम इनके फीचर्स को एक्चुअल में इनहेरिट कर लें। जो मैसेज है ना, यहाँ पर जो भी मैसेज आते हैं वो अगर हम चाहते हैं कि लिखें, ठीक है, तो उनके लिए हमें यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ भी आपको पता चलेगी कब, जो आप पढ़ोगे हमारा क्लास आगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा सब कुछ हो चुका है। सुपर कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ों को इनहेरिट कर पाएँ, और एक्सेप्शन का मतलब है इस क्लास को हम करना चाहते हैं, इसका हमने नाम बताया यहाँ पर, इसका यूज़ करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इनहेरिट कर ली कि वो एरर के लिए जो मैसेज वगैरह देता है, और हमने उसी के लिए हमने यहाँ एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। तो बस काम हो गया क्या हमारा, हाँ भैया आपका काम हो चुका है। अब आप चाहोगे तो अपने नाम को, एरर का जो नाम है, अपना कस्टम एरर यहाँ पर डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, अपने कस्टम एरर। अब आप वैल्यू एरर जो यहाँ पर लिख रहे हो ना, इसकी जगह पे वैल्यू एरर हटा के आप क्या कर सकते हैं, अपना इसका नाम लिख दोगे, क्या, लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं और एरर का नाम क्या है मेरा, माई एरर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, ये इस तरीके के एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया, लेकिन हमने यहाँ पर इसे चेंज नहीं किया है, हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर आएंगे और माई एरर, ये हमने जैसे कर दिया, तो अब देखिए जो आपका एरर था वो गायब हो चुका है। अब आपका बन चुका है कस्टम एरर, और हमने दोनों जगह से उसे हटा भी दिया है। कितनी खुशी की बात है, हम तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया अपना जो वैल्यू एरर लिखते थे अभी तक, अपना एरर लिख दिया। क्या करा हमने, वैसे क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लिया, और एक मैसेज लिखने के लिए हमने यहाँ पर की, ताकि हम जो मैसेज हैं जो अपना लिखना चाहते हैं वो लिख लें। एक वेरिएबल बनाया था, और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या किया था, सुपर कीवर्ड का यूज करके इस क्लास की फीचर्स को इनहेरिट कर लिया, मतलब उसे यूज करने की परमिशन मांग ली। दैट्स इट, आप इस तरीके से समझो। जैसे हमने परमिशन मांगी और हमारा काम वहां पर खत्म हो गया और सारी चीजें हमारी डन हो गई। हमने देख लीजिए, आप अपना कस्टमर एरर आपने बना लिया बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो, आई बिलीव, आई क्या बोलते हैं उसे, शर्त लगा सकता हूँ कि नहीं आ रही होगी, ठीक है। जल्दी से करते हैं एक काम और, कि भाई एक और एग्जांपल देखने के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में कुछ शंका है, कुछ परेशानी आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं छोटू सा, ताकि आपको चीज़ें फिर से यहाँ पर करके बता दें। तो लेट्स सपोज हम एक फिर से फंक्शन बनाते हैं, लाइक डेफ केस, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया, इस पेज का नाम हमने रख लिया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आ रहा है हमें क्या करना भाई, वही सिंपल, इफ एज इज लेस देन 18 रख लेते हैं इसकी एज, और इसके बेस पे हम यहाँ पर अपनी एरर को रेज करा देंगे। एरर क्या हो जाएगी हमारी रेज, ये क्या, इसके अंदर जो भी आप नाम डालना चाहते हो एरर का, तो हम जो क्लास का नाम रखेंगे टू यंग, ठीक है। क्लास का नाम रख देते हैं लाइक टू यंग, 18 से कम है ना, तो मतलब टू यंग, ये हमने क्लास का नाम रखना। अभी तो ऐसे ही दिखाएगा ये, क्योंकि अभी हमारे क्लास का नाम यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है ये वैल्यू। एक काम कर लेते, पहले क्लास ही बना लें, उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। चलिए बना लेते क्लास। इस क्लास का नाम क्या रख दिया हमने, टू यंग, ठीक। ये हमारा एरर का नाम दिखेगा, ठीक है।
ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भैया, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। कर लिया, हाँ नीचे आना था, ठीक है नीचे आ गया। यहाँ पर हमें फिर से वही करना पड़ेगा, डेफ इनिट, इनिट लेने के, ओ माय गुडनेस इतना सारा, हेल्प नहीं चाहिए, चलिए कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो भी है। लाइक ये ARGS तो चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह हटा देते हैं। अब सेल्फ के बाद हमें दो चीज़ें चाहिए। लेट्स सपोज हमें यहाँ पर चाहिए इज, वेरिएबल को हमने बंद किया, यहाँ पर ये किया, इसके नीचे आ गए हैं। अब इन वेरिएबल्स को हम बना भी लेते हैं, लाइक सेल्फ डॉट इज इक्वल टू इज, और इसी तरीके से हम नीचे आएंगे तो मैसेज के लिए भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, ओके ठीक है, सेल्फ डॉट मैसेज और सेल्फ डॉट इज, हमने दो चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं और दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया है, लाइक ये, ठीक। अब हमने सेल्फ डॉट मैसेज डाला है, सेल्फ डॉट इज डाली है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर डाल ली। अब क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हम क्लास बनाएंगे उसमें हम मैसेज नहीं डालना चाहते, हम यहीं से मैसेज उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे मैसेज जो भी हम वहाँ पर लिखना चाहते हैं ना, जब हम यहाँ पर लिखते हैं इस मैसेज को हम यहीं पे डाल देते हैं। जैसे हमारा एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो अपने आप लिख के आ जाता है 0 डिवीजन एरर। तो हम अगर अपने आप यहाँ लिखना भी नहीं चाहते हैं, अपने आप लिख के आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम यहीं पे करे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है क्या, ये हमने एस्टिंग यहाँ पर ले लिए और इसके अंदर हमने डाल ली है एज, ठीक है। अब इस एज के अंदर हमें अपना जो भी एज थी हमारी उसको पास कर देना, कितनी सेल्फ डॉट एज हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब मैसेज लिख देते हैं एज, मतलब जितनी एज आ गई, एज इज 2 यंग, तुम तो अभी छोटू हो, ठीक है। ये मैंने मैसेज वहाँ पर डाल दिया है कि तुम तो अभी छोटू हो, यही मैसेज हमें आ जाएगा। जैसे हम एक्सेप्शन ये करते हो, 0 डिवीजन एरर होती तो अपने आप आ जाता है 0 डिवीजन एरर। तो पिछली बार तो हम यहाँ पर लिख रहे थे, अब हम इसे लिख भी नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कस्टम क्लास बनाते हैं वहीं पे मैसेज डाल दिया कि ये एरर आनी चाहिए, बस ठीक है। काम हो गया क्या, नहीं। अब यहाँ पर हमें इसको पास करना पड़ेगा वेरिएबल को, सेल्फ डॉट मैसेज, ठीक, इसको कर दिया। ये हमारा बन चुका होगा, आई थिंक बन गया। चलिए देखेंगे, एरर आता है कुछ तो उसी समय इसे देखने की कोशिश करेंगे। हमने क्लास को यहाँ पर कॉल कर लिया है टू यंग, और इसके अंदर हमारा एज जो वेरिएबल होता है इसी को हमने लिया, सिर्फ इसको हमने यहाँ पर पास कर दिया और इसके अंदर सारे जो मैसेज हैं वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या कर देना है, अगर बड़ी एज है एज इज वैलिड, ठीक है, एज इज वैलिड। अगर नहीं होती तो हम बोल देते आपने गड़बड़ कर लिया। अब यहाँ पर सेम वैसे जैसे ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई ब्लॉक, और हमारा क्या होता है पीछे से एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक्स अगर हम जब लिख रहे हैं, अब हम क्या लिखना पड़ेगा, अपनी क्लास का नाम। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, टू टू यंग, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर एज ई, और यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट हमें करा देना है, सिर्फ ई करा देते हैं, मतलब जो मैसेज है सिर्फ वही मैसेज हमारा यहाँ आ जाना चाहिए। आ गया, आ गया। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए वो हमारे दिखा रहा है कि एज है। तो हमें अपना फंक्शन जो है, फंक्शन का नाम क्या है, चेक एज। इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर क्या पास करेंगे, एज पास करते हैं। सपोज अगर हम 15 पास कर दिए अभी के लिए, ये हमारी एज पास कर दी हमने, यहाँ पर सारा कुछ कर दिया। आई होप सारी चीज़ें बन चुकी हैं। देखिएगा हमारा आंसर क्या हुआ है, तो हुआ है ये नॉर्मल सा फंक्शन था, ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन था। हमने बस जो रेज किया हमने वहाँ पर अपनी एरर का नाम रख लिया टू यंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मैसेज पास किया, क्या कुछ नहीं पास किया। क्या करना पड़ा, हमने सिर्फ वेरिएबल पास कर दिया, क्योंकि ये मैसेज है ना हमने पहले ही ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया था इसके थ्रू। यही दूसरा एग्जाम्पल में रेफरेंस, यहीं पे हमने मैसेज डाल दिया, जो भी मैसेज हम डालना चाहते थे वो हमने यहाँ पर डाल दिया और उसको यहाँ पास कर दिया कि यही मैसेज अपने आप इनहेरिट होके इस एज वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, और जैसे हम एरर आएगा तो अपने आप इस वेरिएबल के अंदर जो एरर लिखा है वो अपने आप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मैसेज आ गया, एज 15 इज टू यंग, तुम तो अभी छोटू है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर एरर को कॉल किया, तो करा क्या, यहाँ पर हमारी एरर का नाम लिखना पड़ा, और एक्सेप्शन के अंदर भी जब भी हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं, इसे हैंडल करने के लिए भी इस एरर का हमने यूज़ किया है। अब इसके अंदर मैसेज क्या आएगा वो हमने ऊपर डिसाइड किया था, बाकी तो सारा कुछ नॉर्मल ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। पहले तुमने रेज किया था, रेज किया था तो हम क्या कर पा रहे थे भैया, अपने हिसाब से मैसेज डाल पा रहे थे और अपनी कंडीशन पे एरर रेज कर पा रहे थे, इसका यूज़ करके, रेज कीवर्ड का यूज़ करके। फिर हमने क्या किया भैया, एक अपनी क्लास बना ली जिससे हमने क्या हो गई, हमारी जो एरर है पूरी हमारी कस्टम एरर बन चुकी है, कस्टम एक्सेप्शन बन चुका है कि आप अपने हिसाब से उसका नाम भी कर लो, आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन पे लगा लो, और आपके अपने हिसाब पे थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा कि मैसेज भी डाल दो। तीनों चीज़ें हमारे हाथ में, इसीलिए इसे बोलते हैं कस्टम
एक्सेप्शन। अब आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चीज़ें आई बिलीव मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है, सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कभी-कभी होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो नहीं आ रही तो बता देना आप, ठीक है? कैसे मिलेंगे आप लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे मेरी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज पहुँच सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हैं, कितने सारे तो रिसोर्सेस हैं, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।